साराम, मैं हूं सुदेश तिवारी। मध्य प्रदेश सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा में उपचुनाव होना है। ऐसे में अपनी पार्टी के सर पर जीत का सेहरा सजाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जुटे और सभी, अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा और सभी एक बैठक हुई और खासकर जीत की रणनीति को लेकर बात की गई। आज मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री जो कि महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो कि गुना जिले से बमोरी से विधायक हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में 27 विधानसभाओं पर चुनाव होना है और तिवारी जी पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं। जी महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महेंद्र जी, 27 विधानसभाओं के चुनाव को लेकर आज एक बैठक हुई जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर बीडी शर्मा जी से लेकर सुहास जी से लेकर सभी नेता वहां पर मौजूद थे। चूंकि आप लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की बैठक थोड़ा इसलिए अलग होगी क्योंकि आप वर्षों से कांग्रेस की बैठक अटेंड करते आए हुए हैं। आज क्या फैसला हुआ, आप लोगों की क्या तैयारी की गई? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसी चर्चाएं कांग्रेस की तरफ से लगातार आती है कि आप लोग अगर बात करें तो आप लोगों के लिए राह आसान नहीं है ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने जो एक तुलना की भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की, हम लोग कांग्रेस में थे पहले और आज भारतीय जनता पार्टी में है। दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क मैंने महसूस किया है। एक और जहां पे सिर्फ दिखावे की बात होती है कांग्रेस पार्टी में, वहीं भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इस पार्टी में हर कार्यकर्ता व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी के लिए काम करता है और कांग्रेस में व्यक्तिवाद चलता है। तो आज की जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है, मैं उससे बहुत ही संतुष्ट हूं उस मीटिंग से और एक गजब की मीटिंग उन लोगों ने आज आयोजित की है। और हम लोग भले ही नए हैं किंतु इतने माह में हम लोग इस तरीके से घुल मिल गए हैं और सारे पार्टी के नेता, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे संगठन मंत्री जी हो, चाहे पार्टी अध्यक्ष हो और चाहे अन्य लोग हो, सारे लोग हमको इतना प्रेम और इतना स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। महेंद्र जी, संपर्क और समन्वय की बात शिवराज सिंह चौहान जी ने कही। उन्होंने कहा कि आपको सभी विधानसभाओं पर खासकर कही गई, चूंकि आप मध्य प्रदेश के मंत्री भी हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, तो उनका जो संदेश था कि संपर्क और समन्वय स्थापित करें। किस तरह का संपर्क और समन्वय करने की आप लोगों ने तैयारी की है? देखिए, ये पार्टी की एक रणनीति है और उन्होंने जो तीन हमको कंसेप्ट दिए हैं, 3 हमको नियम दिए हैं, उसका पालन हमको करना है और हम लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर उन तीनों नियमों का पालन ईमानदारी के साथ करेंगे। महेंद्र जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ आप लगातार थे। जब अभी विधानसभा चुनाव लड़ा था उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपके साथ थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य जी को शिकस्त खाना पड़ी। अब माहौल बदला सा नजर आएगा आपके क्षेत्र की। जो प्रमुख समस्याएं क्या हैं आपके क्षेत्र की? क्योंकि मैंने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह के हालात बने हुए थे वहां पर दलित को लेकर और कई तरह के हुए, एसपी कलेक्टर तक बदलना पड़े। तो आपके क्षेत्र को लेकर किस तरह की राजनीतिक समीकरण आपको वहां पर अभी दिखाई देते हैं? देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और निश्चित रूप से मेरी विधानसभा की भी अपनी समस्याएं हैं, किंतु हम लोग उसको मिलकर दूर कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सदैव अपनी विधानसभा, जो मेरी विधानसभा है, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लोग अधिकांश रूप से निवास करते हैं, करीब 50 से 60 हजार के आसपास हमारा अनुसूचित जनजाति के लोगों का वहां पे हमारी विधानसभा में समावेश है और अन्य जातियां भी हैं। तो श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समय से ही, जब वो केंद्रीय मंत्री थे, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे सड़कें हो, चाहे तालाब हो, डैम साइट्स हो, ये सारा काम हम लोगों ने, बड़े बड़े जो काम थे उनके इस आशीर्वाद से हम लोगों ने किए। और अब हमारा जो लड़ाई थी कांग्रेस हमने क्यों छोड़ी, मूल बात ये थी कि कमलनाथ जी से जो अपेक्षा हम लोगों ने की थी कि क्षेत्र की जनता के काम होंगे, छोटे छोटे काम, मगर वो उसको उन्होंने तवज्जो नहीं दी। और जब तवज्जो नहीं दी और क्षेत्र की जनता का हमारे ऊपर दबाव था कि आपको 15 महीने मंत्री बने हो गए, आप लोग कोई काम नहीं कर रहे, तो निश्चित रूप से हमको अपमान महसूस होता था और वो अन्याय के खिलाफ हम खड़े हुए
और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उदाहरण तौर पर मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ये राशन की जो पर्चियां होती हैं गरीबों के लिए, इसको बांटने का उन्होंने कार्यक्रम रखा है। 38 लाख लोग मध्य प्रदेश में राशन की पर्ची विहीन थे। मैंने कई बार माननीय कमलनाथ जी को उस समय कई बार चेतन्य किया कि छोटा सा काम है मगर इस काम को करिए, मगर हर बात ये हुई कि नियम में नहीं आता, नियम में नहीं आता, नियम में नहीं आता। और आज शिवराज सिंह जी ने उस काम को इतनी आसानी से कर दिया। ये दृष्टिगत करता है कि अगर व्यक्ति के दिल में सच्ची ईमानदारी है किसी काम के प्रति तो उसको निश्चित सफलता मिलती है, और ये माननीय शिवराज सिंह जी ने करके दिखाया। इस तरीके की छोटी छोटी समस्याएं, जैसे वन अधिकार पत्र का मामला है, कांग्रेस पार्टी चिल्लाती रही कि हम देंगे मगर कमलनाथ जी नहीं दे पाए और शिवराज सिंह जी ने उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया और उसका वितरण प्रारंभ होने वाला है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश के लिए एक कीर्तिमान स्थापित किया कि जो गरीब तबका है, जिसके पास रहने को मकान नहीं है, छत नहीं है, उसको उन्होंने कुटीरें देने दी और 1.5 लाख आवास हमारे मध्य प्रदेश में 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री उसको लोकार्पित करेंगे। ये सारी बातें ऐसी हैं और ये मेरी विधानसभा से भी संबंधित सारी समस्याएं हैं। तो मैं समझता हूं कि विकास तो निरंतर चलता रहता है, ये पहिया है, कभी रुकता नहीं है। अभी काम निकले हैं, फिर पूरे होंगे, फिर चलेंगे, तो ये चक्र चलता रहेगा। किंतु शिवराज सिंह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम देश की जनता के लिए किए, प्रदेश की जनता के लिए किए हैं, वो निश्चित रूप से एक अपने आप में एक अनोखी पहल है। महेंद्र जी, जो आपका क्षेत्र है राजा और महाराजा के नाम से जाना जाता है, खासकर गुना क्षेत्र में सिंधिया जी सांसद रहे हैं वहां से, और उससे लगा हुआ क्षेत्र चाहे चाचौड़ा हो चाहे राघवगढ़ हो, दिग्विजय सिंह का अपना वहां पे वर्चस्व रहा है लगातार। आज ही कुछ देर पहले ही लक्ष्मण सिंह जी का एक बयान आया आपके लिए, उन्होंने काफी संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग है वहां पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि उनका आक्रामक होना आपके क्षेत्र के लिए अगर बात करें तो जैसे कि पहले तो आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनाना पड़ेगा, और जो राजा और महाराजा की अदावत हो सबको पता है, और अब तो दोनों अलग अलग पार्टी में है। तो क्या कहेंगे लक्ष्मण सिंह जी के जो आरोप हैं? जी आपको मेरी आवाज आ रही है सिसोदिया जी? हाँ, अब अभी आई आपकी आवाज। सिसोदिया जी, लक्ष्मण सिंह जी ने एक आरोप लगाया कि पंचायत विभाग में भ्रष्टाचार है। चूंकि राजा और महाराजा को लेकर अगर बात करें तो काफी वहां पे भले ही एक पार्टी में थे लेकिन कहीं ना कहीं विचार नहीं मिलते थे। अब तो दोनों अलग अलग पार्टी में, उन्होंने काफी आपके विभाग पर आरोप लगाए। तो एक बार फिर से दिग्विजय सिंह या लक्ष्मण सिंह उस क्षेत्र में सक्रिय हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप लगाए या ना लगाए, मुझे तो अभी 3 माह का समय हुआ है पंचायत विभाग में, और जहां तक आरोपों की बात है तो मैं आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी को ये कहना चाहूंगा कि उनके भतीजे जो नगरीय प्रशासन मंत्री थे उनके ऊपर भी काफी आरोप लगे हैं। तो पहले अपना परिवार को साफ करें, फिर दूसरों की तरफ देखें। एक इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि नगरीय निकाय चुनाव, उपचुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, उसके तत्काल बाद पंचायत के चुनाव होने हैं। हालांकि नाम सिंबल पैटर्न पे होते हैं। तो जनप्रतिनिधि की अगर बात की जाए तो बीजेपी को लेकर आपकी क्या तैयारी है? पंचायत के चुनाव भी होना, चूंकि आप पंचायत मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के लिए, चूंकि आपका विभाग काफी महत्वपूर्ण है और सभी आपकी तरफ देखते हैं। देखिए, अभी तो मध्य प्रदेश शासन की और हम लोगों की जो प्राथमिकता है वो उपचुनाव है, और उपचुनाव के पश्चात भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। उसका अपना कैडर है, और चाहे वो पंचायत हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, उसके लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है। और अभी फिलहाल हमारी प्राथमिकता उपचुनाव में है 27 सीटों पर, और हमें विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। महेंद्र जी, एक बार बात करते हैं ग्वालियर और चंबल संभाग की सीटें, 16 सीटें हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है बहुजन समाजवादी पार्टी। कहीं ना कहीं कॉस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती आई है, आप देख सकते हैं, चाहे भिंड मुरैना हो या आपका क्षेत्र हो। तो बहुजन समाजवादी पार्टी, चूंकि समाजवादी पार्टी से मुझे जानकारी लगी है कि वो तो चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं अपने प्रत्याशी, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली है? आपके लिए लाभप्रद होगी या कांग्रेस के लिए हानिप्रद होगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही है। ये विगत 20 वर्षों से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और आज उनका जो पार्टी का कैडर था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।
और लोगों को लगने लगा है कि 20 साल संघर्ष करने के बाद हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। लगभग 23 और आज देश की जनता जो है, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है। महेंद्र जी, 23,000 से अधिक, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी से हम लोगों को कोई नुकसान होगा। बिल्कुल 23,000 से अधिक जो ग्राम पंचायतों में बिजली के कनेक्शन नहीं है, जो ग्राम पंचायतें हैं, उनको लेकर आने वाले समय चूंकि आपकी जिम्मेदारी इसलिए भी नहीं बनती, जैसा कि आपने कहा अभी 3 महीने पहले ही आपने विभाग लिया है। एक बहुत बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि ई पंचायत और केंद्र में अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी लगातार लोगों को गांव-गांव जोड़ने की बात कहते हैं। 23,000 से अधिक जगहों पर बिजली के कनेक्शन नहीं है, ये हमारे पास आंकड़े हैं। तो इसके सुधार के लिए आपकी क्या तैयारी है? और चाहे उसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना हो और भी सुविधाएं हो, क्योंकि गांव के लोगों को कई बार छोटी छोटी समस्याओं का के चलते उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं और इस पे मैंने पूरा रोड मैप भी मैंने तैयार किया है और चुनाव के पश्चात इस पे हम पूरी तीव्रता के साथ हम इस पे काम करेंगे। और अभी मैंने कुछ चीजें जो पहली मैंने मीटिंग ली थी अपने विभाग की, उसमें कुछ चीजें मैंने विशेष रूप से रखी हैं कि हमारी जो मूल जो हमारी संस्था होती है पंचायत की, जिसको यूनिट कहते हैं, वो ग्राम सभाएं होती हैं। और अमूमन देखा गया कि ग्राम सभाओं में रजिस्टर पे अटेंडेंस हो जाती है और सेक्रेटरी और सीओ सब गड़बड़ करते हैं। तो मैंने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम सभा जो भी होगी उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, उसकी वीडियोग्राफी होगी और सभी जनता, ग्राम सभा का मतलब है कि सारी जनता का उसमें समावेश होगा और जो छन के चीज आएगी, फिल्टर होके आएगी, वो हम तक पहुंचेगी और उसके बाद हम निर्णय करेंगे। तो ये सारी चीजें चुनाव के पश्चात हम करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सारा समय पर आपने स्वीकार करा, मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने स्वीकार करा, निश्चित तौर पर सरकारी अमला कहीं न कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, किसान हों, उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारियां नहीं मिल पाती। पंचायत बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में संस्था है, अगर पंचायत के माध्यम से लोगों को जानकारी जाती है। जो आपने भ्रष्टाचार की बात कही, निचले स्तर पर काफी समस्याएं हैं, उनको अगर ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए, उनमें पारदर्शिता बनाने के लिए आपकी क्या योजना है? क्योंकि आम जनता के लिए अगर बात करें तो बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि पंचायत में आता है, और ये सबसे बड़ी समस्या है जो आपने हमारे चैनल पर स्वीकार करी है। देखिए, पंचायती राज सिस्टम जो है वो प्रत्येक ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है और इतना व्यापक है वो कि उसमें अशिक्षा का भी कारण है कि लोग पढ़ना नहीं जानते हैं, उनके पास मोबाइल ऐप्स नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये सारी चीजें। मगर मैं ये जरूर स्वीकार करूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से आधुनिक भारत की उन्होंने बात की है, और आज अगर आप देखेंगे गांव में कि 10 लोग अगर अशिक्षित हैं तो 5 लोग शिक्षित भी हैं और वो कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं और आज ऑनलाइन हर चीज हो रही है, डाटा ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये एक निश्चित रूप से, और इसमें हमको बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है। और मैं भविष्य में आपको विश्वास दे रहा हूं, जैसा मैंने अभी कहा कि पूरा रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं और पंचायत ग्रामीण विकास को एक कीर्तिमान की तरफ हम ले जाएंगे, ऐसा मेरा प्रण है। महेंद्र जी, चूंकि हालांकि महिला एवं बाल विकास की तरफ से आता है, लेकिन पोषण आहार तो चूंकि पंचायत के माध्यम से भी जाता है, उसको लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनको जो सप्लाई होती है उनको आसानी से मिले, उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? देखिए, पोषण आहार का जहां तक संबंध है उसमें भी हम बहुत सारे परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि अभी बहुत शीघ्र है, अभी 3 माह मुझे हुए हैं और चुनाव का भी प्रेशर है। मैं पूरा रोड मैप तैयार करा रहा हूँ और चुनाव के पश्चात इस पे काम करके हम आपके सामने पूरा विस्तृत रखेंगे ब्यौरा कि हमने क्या किया और इससे क्या फर्क हुआ। ये बात सही है कि हमारे माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से जो पोषण आहार है बच्चों के लिए, उसके लिए वो हमेशा चिंतित रहते हैं और उसके लिए कार्य भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम आपको पूरा रोड मैप के साथ अपनी बात को रखेंगे। महेंद्र सिंह जी, शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, जो आपने बताया था कि 38 लाख लोगों को
वो लोगों को अनाज मिले, उनके लिए खाने की व्यवस्था मिले, इसके लिए उन्होंने जो एक कदम उठाया वो वाकई में ऐतिहासिक था। वो कदम ये है कि अगर लोगों के पास में आधार कार्ड नहीं है, दस्तावेज भी नहीं है, फिर भी मिले। अभी हमने देखा एक दिन पहले उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार ने झाबुआ में कार्रवाई की। एक कांग्रेस के नेता हैं जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे, उनके यहाँ पे ऐसी स्थिति पाई गई कि जो पीडीएस है के अनाज में गड़बड़ झाला है। चावल का एक मामला है, पिछले दिनों इंदौर के महू में भी मोहन अग्रवाल नाम के, हालांकि वो कांग्रेस नेता थे। तो कुल मिला के इस तरह की जो समस्या है लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं आप भी गुना क्षेत्र से आते हैं, तो उसको लेकर अगर आपके क्षेत्र से हम सवाल करते हैं कि जो पीडीएस की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप में रखने के लिए आप सरकार से क्या मांग करेंगे? मैं आपसे आपके विभाग से अलग हटकर प्रदेश की जनता के लिहाज से ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, पहली बात तो यह है कि जितने भी मध्य प्रदेश में ये जो माफिया है, क्या जैसे आपने झाबुआ का मेरे को अभी बताया और भी अन्य जगह का बताया, इन पे सख्ती के साथ हम काम करेंगे। और हमारी सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है कि लोग अशिक्षित होते हैं और बेचारे कहीं भी बटन दबा देते हैं। उनकी एक समस्या ये होती है, और उस ओर विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को इन बातों के लिए कहा है कि गुणवत्ता हमारी हमको मेंटेन करनी है, और साथ ही ये राशन की पर्चियां समुचित रूप से गरीबों तक पहुंचे, उनको राशन मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक कदम भी उन्होंने उठाए सख्ती से। और हम भी इसकी जागरूकता रखेंगे कि इस तरीके का काम ना हो, और ऐसे माफिया जो राशन खाने के चक्कर में रहते हैं, ब्लैक करने के चक्कर में रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आपकी बमोरी विधानसभा की बात करें तो दलित, सहरिया, आदिवासी, भील, पटेलिया, मीणा यादव, किरार, करोड़ जैसी कई जातियां, जनजातियां हैं और काफी गरीब परिवार हैं। आपकी विधानसभा में चूंकि अभी तक बातें अगर की जाए तो बहुत से काम होना है। पिछले की सरकारों में बातें हुई, अग्रवाल साहब वहां पे थे, और भी कहीं ना कहीं हमारी अभी वहां की जनता से बात हो रही थी। उनको आपसे काफी उम्मीदें हैं, तो उनको हमारे चैनल के माध्यम से आपके क्षेत्र की जनता में जाए, आपके क्या सपने हैं भविष्य में आपके क्षेत्र के लिए? मेरा अपनी विधानसभा के लिए जो सपना है वो ये है कि मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा हम बनाएंगे उसको। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे पंचायत ग्रामीण मंत्रालय दिया। अपने मंत्रालय के माध्यम से भी मैं और अन्य विभागों के माध्यम से भी मैं बमोरी विधानसभा को बहुत अच्छा बनाना चाहता हूँ। एक सपना मेरा है कि बमोरी विधानसभा मध्य प्रदेश की बेस्ट विधानसभाओं में से हो। और ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप पिछले दौर में जाके देखेंगे तो बमोरी में कुछ भी नहीं था, और अभी जब मेरा दो तीन टर्म का जो कार्यकाल रहा है उसमें मैंने बहुत हद तक काम कराने का प्रयास किया। चाहे हमारे बमोरी का डिग्री कॉलेज हो, चाहे हमारे करखे की मुंह का बांध हो, चाहे हमारे गौल टोलिया का बांध हो, सड़कें हो, सब स्टेशन हो, ये सारी चीजें हमने उपलब्ध करा के जनता को दी है और जनता इससे काफी प्रसन्न भी है। महेंद्र जी, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो गुना में शिक्षा के लिहाज से अगर बात करें, स्कूल्स और आपने डिग्री कॉलेज की बात करी, और अभी क्या किया जा सकता है? क्योंकि वो क्षेत्र काफी पिछड़ा है, गरीब परिवार हैं, दलित परिवार हैं। पिछले दिनों इसको लेकर आपने बहुत ही बड़ा निर्णय लिया, एक किसी जिले के कलेक्टर एसपी सीधे बदल दिए जाएं। जिस तरह की स्थिति बनी थी, लोग परेशान थे, पीड़ित थे। तो आपकी उस क्षेत्र के लिए शिक्षा के लिहाज से और स्वास्थ्य के लिहाज से क्या तैयारी है आपके क्षेत्र की? देखिए, अभी जब मैं मंत्री बना पंचायत ग्रामीण मंत्रालय का, तो मेरी जो इच्छा है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार ओरिएंटेड हो, शिक्षा ऐसी हो जिससे हमको रोजगार बच्चों को प्रदान किया जा सके। तो डिग्री कॉलेज के साथ साथ मैंने अपने डिपार्टमेंट का एक ट्रेनिंग सेंटर जो आवासीय होगा, जिसमें हर ट्रेड की ट्रेनिंग मिलेगी और वो रोजगार ओरिएंटेड होगा, उसके माध्यम से भी हम अपना टैलेंट बनाएंगे और टैलेंट बनाकर उनको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग बनाकर उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराएंगे। दूसरा जो शिक्षा विभाग है अपना, उसमें हाई स्कूल्स की कमी है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स की कमी है, तो उनकी भी मांग जारी है और हम आने वाले समय में हमें और मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं बहुत कुछ करने वाला हूं। जहां तक आपने स्वास्थ्य की बात करी है, मैं स्वीकार करता हूं कि गांव में अभी स्वास्थ्य की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आने वाले समय में हम उसको अच्छा करेंगे, दुरुस्त करेंगे। हमारे पास एम्बुलेंसेस की कमी है। मैं चाहता हूं कि गांव के जो
इंटीरियर एरियाज है उसमें हम एम्बुलेंसेज रखें, जिससे अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल्स में उनको शिफ्ट किया जा सके, और जो आधुनिक व्यवस्था होती है हम उनके कैंप लगा सके, हम उनके अन्य जो सुविधाएं स्वास्थ्य की होती है वो सब पूरी कर सके। तो देखते हैं, अभी समय कम हुआ है मुझे, उसके बाद देखते हैं। मैं अपनी विधानसभा में ये 2-3 चीजें हैं जो मैं पूरी करूंगा निश्चित रूप से। महेंद्र जी, अंतिम सवाल आपसे कि कोरोना काल है और चुनाव है, इसको लेकर काफी समझदारी से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और उसके साथ में लोगों से प्रचार भी करना, क्योंकि आपका क्षेत्र काफी पिछड़ा है, कितनी बड़ी चुनौती है कोरोना काल में, और लोगों को खासकर आपके जो कार्यकर्ता हैं, हालांकि कांग्रेस के लोगों से भी हम बात करेंगे, तो कितनी बड़ी चुनौती है इस तरह में प्रचार करना, चुनाव में जाना और कोरोना काल, और अपने कार्यकर्ताओं को आप संदेश क्या देंगे कि कम से कम बीमारी भी न बढ़े आगे? निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है ये, और एक कठिन परीक्षा की घड़ी है जिसमें अपने को भी सुरक्षित रखना है और हमारे वर्कर और जनता को भी सुरक्षित रखना है। मेरी अपील यह है कि जो चुनाव हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो नियम बनाया उसका सशर्त हम पालन करें और मास्क लगाकर रहें, और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पर अपने मन की बात जनता तक लाते हैं उसका भी हम कड़ाई से पालन करें। और मुझे विश्वास है कि भारत देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और पूरी तरीके से उनके बनाए हुए नियमों का हम पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह जी, और आप हमारे साथ जुड़े, और चुनावी माहौल जिस तरह से चल रहा है उसमें काफी व्यस्तताओं के बाद भी आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महेंद्र सिंह सिसोदिया जो कि हमारे साथ जुड़े। देखते रहिए सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आगे की खबरों के लिए।